अच्छा, ये लोक विजडम की भी बिल्कुल समझ नहीं आती। ये जो खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है, ये जिसने भी ये ज़रबुल मिसल बनाई थी उसने कोई वजाहत नहीं की कि छोटा खरबूजा बड़े खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है या बड़ा खरबूजा छोटे खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है। मतलब लॉजिक तो यही कहती है कि बड़े खरबूजे को देख कर छोटे खरबूजे को रंग पकड़ना चाहिए, लेकिन अगर छोटे खरबूजे को देख कर बड़ा खरबूजा रंग पकड़ना शुरू कर दे तो इट मेक्स क्वेश्चन मार्क। मतलब फ़र्ज़ करें छोटा खरबूजा अगर सब्ज़ होता है और बड़ा खरबूजा पीला होता है तो फिर तो सारे खरबूजों को सब्ज़ हो जाना चाहिए, हालांकि ऐसा नहीं होता। बिलअमूम बाज़ार में बिकने वाले ज़्यादातर खरबूजे पीले ही होते हैं, और ज़ाहिर है जब खरबूजा बड़ा हो जाता है वैसे ही वो पीला होता है। पैदाइशी तौर पर तो वो इतना पीला जर्द नहीं होता होगा। लेकिन बहरहाल अब चौधरी एहसन इकबाल साहब हालांकि बड़े खरबूजे हैं मुस्लिम लीग नून के, लेकिन वो छोटे खरबूजे यानी कि अता तारड़ साहब को देखकर बहुत तेज़ी से रंग पकड़ रहे हैं। अता तारड़, अज़मा बुखारी, मरियम औरंगज़ेब, ये लोग अगर धमकियां लगाएं, नारे लगाएं, सुल्तान राई बने, इट मेक्स सेंस। ये सब अभी नौजवान हैं। मरीम नवाज़ साहिबा भी अगर ऐसी कोई धमकियां तड़ियां लगाएं, सुल्तान राई बने, तो भी समझ में आता है। वो भी बहरहाल सियासत में अभी नौमोज़ हैं, लेकिन चौधरी साहब ने तो ज़माने देखे हैं, उम्र गुजारी है। वो अगर इस तरह की बातें करें तो बात बिल्कुल समझ से बालातर है कि आखिर पूरी की पूरी PMLN किस तरह से सोच रही है। एक तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम अब नज़रियाती हो गए हैं, एक तरफ आप ये कहते हैं कि फ़ौज खुद ये कह चुकी है कि वो एपॉलिटिकल हो चुकी है और हम फिर क्यों उसे सियासत में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ौज का कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत से। पाकिस्तान के आइन ने तमाम इदारों की लिमिट्स को वाज़े किया हुआ है और आइन के मुताबिक तमाम इदारे अपनी अपनी लिमिट्स के अंदर काम कर रहे हैं, और ये कि फ़ौज का तो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ही नहीं है कि वो सियासत में कुछ करे, और ये कि इमरान खान और PTI ज़बरदस्ती फ़ौज को सियासत में घसीटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया चौधरी साहब, अब आप ये फरमा रहे हैं, अपने मुंह से फरमा रहे हैं और खुलेआम फरमा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि फ़ौज और अवाम मिलकर, फ़ौज और हुकूमत मिलकर अवामी मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बंदा पूछे फ़ौज का काम क्या ये है कि वो अवामी मसाइल हल करे, या उसका काम ये है कि वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करे। यानी कि चौधरी साहब, आपके जो वज़ीर आज़म हैं, जो कि साबिक सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो तो ये कहते हैं और फ़ख्र से कहते हैं कि हाँ, मैं 26 साल से या 30 साल से इस इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ। वो तो ये कहते हैं कि हाँ, अगर आज मैं वज़ीर आज़म हूँ, या अगर नहीं भी कहते तो सोचते तो होंगे ना कि अगर आज मैं वज़ीर आज़म हूँ तो मेरी मफाहमत की पॉलिसी की कामयाबी है, और अगर आज नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है नून लीग का दोबारा सदर होने के बावजूद, तो उसकी मज़ामत की पॉलिसी की नाकामी है। छोटे मियाँ साहब तो अपनी जगह पर ही खड़े हैं। छोटे मियाँ साहब, चौधरी निसार, चौधरी शुजात, ये तो वो लोग थे मुस्लिम लीग नून में जो 35 साल से ही मफाहमत की पॉलिसी के कायल थे, जो 35 साल से ही फ़ौज से बना कर रखने बल्कि फ़ौज की चमचागिरी करने के कायल थे। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ, चौधरी एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, ये तो वो लोग थे, जावेद हाशमी भी जब तक नून लीग में हुआ करते थे, जो तारीख़ी तौर पर चौधरी निसार ग्रुप या शहबाज शरीफ ग्रुप से इत्तफ़ाक़ नहीं रखा करते थे, जो नज़रियाती तौर पर ये कहा करते थे कि सियासत करना, हुकूमत चलाना, मुल्क चलाना सियासतदानों का काम है, फ़ौज का काम मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है। लेकिन आज चौधरी साहब आप फरमा रहे हैं कि फ़ौज और हुकूमत मिलकर अवामी मसाइल हल कर रहे हैं। तो क्या आप तहरीक इंसाफ को, मौलाना फजल रहमान को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौज हमारे साथ है, हमें वोट दे दो? क्या आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अल मारूफ तहरीक इंसाफ के जो बंदे तोड़ रहे हैं, और बहुत से तोड़ भी चुके होंगे यकीनन अब तक, उनको अपने हक़ में वोट डालने पर कन्विंस करने के लिए क्या उनको थपकी दे रहे हैं कि अगर आप हमें वोट देंगे तो ना आपको सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा, और ना ही इमरान खान आपका कुछ बिगाड़ सकेगा, ना ही आपकी कंस्टिट्यूंसीज़ के वोटर आपका कुछ बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि हमें अहले कुव्वत की पूरी सपोर्ट हासिल है? क्या आप ये पैगाम बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग जिन लोगों की आपने करनी है उनको दे रहे हैं, या आवाम को दे रहे हैं, या अपने आप को आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप नज़रियाती नहीं रहे, अब आप नवाज़ शरीफ के पैरोकार नहीं रहे, अब आप नई मुस्लिम लीग यानी शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग के पैरोकार हो गए हैं, अब कोई वोट को इज़्ज़त दोशो आपका बयानिया नहीं रहा, अब आपका बयानिया सिर्फ यही है कि जो आपको ताकत दे रहा है, जिसकी दी हुई ताकत को आप एंजॉय कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वही अब आपका सब कुछ है।